देखिए, एसडीपीओ घोषी साहब यहाँ पर हैं। इनके नेतृत्व में बेसिकली जो जहानाबाद ज़िले में डीआईओ की टीम है और जो घोषी थानाध्यक्ष हैं, इन लोगों के प्रयास से एक पूरे ऐसे गैंग की पहचान भी हुई है और उनमें से अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिन्होंने पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर जहानाबाद ज़िले के विभिन्न अलग अलग थाना क्षेत्रों में खास तौर पर राहगीरों के साथ लूट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया है। इस तरह के 4 कांड हम लोगों के यहाँ पिछले 1 से 1.5 महीने में प्रतिवेदित हुए थे, जिनमें 2 कांड घोषी के हैं, 417-24 और 470-24, एक ओकरी थाना का है और एक मखदूमपुर टेहटा का है। इन कांड में बहुत लंबे समय से ये लोग ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे थे जो ऐसी घटनाओं में रहते हैं, और इसके अलावा जो तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके आधार पर भी इन लोगों की पहचान की जा रही थी। अभी तक कुल मिलाकर 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो अन्य बरामदगियां हैं उसके साथ साथ पूर्व की घटनाओं में जो लूटा गया मोबाइल है वो भी मिल गया है, जो लूटा गया लैपटॉप है वो भी मिला है। 4 लोगों को अगले जो कांड की योजना बनाते समय भी पकड़ा गया है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए जिसमें 2 देसी कट्टा और 6 कारतूस हैं। इसके संबंध में घोषी थाना अंतर्गत एक अलग से कांड प्रतिवेदित किया जा रहा है। कुल 6 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 3 लोग घोषी थाना अंतर्गत गराई बिगहा गांव के हैं, शंकर, गुलशन और रवि। एक गुड़सर के हैं रोशन कुमार, एक एकंगड़ सराय से हैं मंशु कुमार, और एक गुड़सर से 2 लोग हैं और एक है नीतीश कुमार। जो हम लोगों का अभी तक का अनुसंधान है वो ये है कि ये 6 लोग हैं और इनके अलावा इनके कुछ और यार दोस्त हैं जो उस गैंग में शामिल हैं, जिनकी धरपकड़ की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा गैंग घोषी, मखदूमपुर, ओकरी और नालंदा के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इन लोगों का जो आपराधिक इतिहास है उसको पता करने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इन लोगों के अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में किन घटनाओं को अंजाम दिया गया है वो उनके जो हम लोगों के पास टेक्निकल एविडेंसेस हैं उनके विश्लेषण के माध्यम से हम लोग ये इस्टेब्लिश करेंगे। फ़िलहाल जो टीम यहाँ पर है, एसडीपीओ घोषी, सीआई घोषी, एसएचओ घोषी और डीआईओ की टीम जो है, इन लोगों के प्रयास से एक महत्वपूर्ण गैंग का उद्भेदन हुआ है और गिरफ्तारी हुई है। इस पूरी उपलब्धि के लिए मैं जहानाबाद पुलिस की तरफ से और बिहार पुलिस की तरफ से इन सभी लोगों को बधाई देता हूँ। हम लोगों ने निर्देशित भी किया है और हम लोग इस टीम को पुरस्कृत भी करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि ये इस तरह के प्रयास आगे भी चलते रहेंगे, और जिस तरह से ये कांड, ये इस तरह के गैंग एक्टिव होकर बैक टू बैक कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो समय समय पर इन लोगों की धरपकड़ होना, इनकी पहचान हो रहा, उनका इनके आगे जो कन्विक्शन वगैरह की कार्रवाई है उसको किया जाना आवश्यक है, वरना ये लोग बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सर, गैंग का मुख्य सरगना कौन है, कितने लोग शामिल थे इसमें? अभी तक हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा है। अब जिन लोगों को नहीं पकड़ा है या जिनकी तलाश जारी है उनका नाम सार्वजनिक करने का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अभी तक जो 6 लोग पकड़े गए हैं इनमें एक गुलशन है जो महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति वो भी है जो अभी पकड़ा नहीं गया है। कुछ महीने पूर्व भी हम लोगों ने उनका सत्यापन वगैरह किया था, लेकिन तब कोई ऐसी गतिविधि सामने नहीं आई है। हम लोग की जो जानकारी और जो अभी तक का अनुसंधान है, कम से कम 3 से 4 लोग और हैं जिनकी तलाश हम लोग अभी जारी है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों में उन लोगों को गिरफ्तार करके हम लोग जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड कर सकें। सर, गिरफ्तार आरोपी सभी एक ही गैंग के हैं या फिर अलग अलग? गिरफ्तार आरोपी लगभग सभी लोग एक ही गैंग के हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनमें से कोई व्यक्ति 3 सदस्यों से परिचित है, चौथे से परिचित नहीं है, लेकिन सब लोग आपस में एक दूसरे से परिचित हैं। थैंक यू। कैसे पकड़ा, कैसे पता चला? अब इसमें तो कुछ तकनीकी अनुसंधान है और कुछ आसूचना संकलन है। बाकी कैसे पता चला, तो ये टीम यहाँ पर है जिन लोगों ने पता किया और ये उपलब्धि हासिल की है, और सामान्य तौर पर आसूचना संकलन करते हुए और कुछ टेक्निकल जो हम लोगों के पास एविडेंस रहते हैं इसके आधार पर ये कार्रवाई होती है। बाकी पूरी कार्रवाई आप लोगों के साथ साझा करते ताकि अगला ना पकड़ा जाए, तो ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग, है ना। थैंक यू।